हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम शुक्र और मंगल के मिलान के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्यों यह एक वैवाहिक रिश्ते में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्यों यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अष्टकूट मिलान और सूर्य के मिलान अर्थात सोलमेट के बारे में भी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप डाल दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र और मंगल का महत्व और उसकी भूमिकाएं एक मैरिज लाइफ में किस तरह से कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। क्योंकि दोस्तों शुक्र एक वाटर एलिमेंट प्लैनेट माना जाता है, जलीय तत्व का प्लैनेट माना जाता है, तो शुक्र में भी कहीं ना कहीं भावनाएं कहीं ना कहीं होती हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से आप देखो तो किसी व्यक्ति के चार्ट में किसी राशि में शुक्र बैठा होगा, उस राशि से सामने वाले की चार्ट में कौन सी राशि में शुक्र बैठा है, यदि वह मैच हो जाता है दोस्तों, तो शुक्र का मिलान माना जाता है, अर्थात प्रेम का और किसी तरीके से फिजिकल अटैचमेंट का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्बिनेशन माना जाता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जो है वो बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यदि किसी की कुंडली के चार्ट, किसी व्यक्ति की कुंडली के चार्ट में, किसी बॉय के चार्ट में मानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो तुला राशि में बैठा है, और किसी गर्ल के चार्ट में यदि शुक्र जो है वो मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, और तुला राशि के सामने कौन सी राशि आती है तो धनु राशि, यदि इन राशियों में शुक्र बैठा है तो कहीं ना कहीं आप देखो तो दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम भाव जो है वो बराबर बना रहेगा, क्योंकि शुक्र का मिलान हो गया दोस्तों। अब इसमें मंगल किस तरह का भूमिका निभाता है दोस्तों? नाड़ी ज्योतिष में, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में मंगल पुरुष को बताता है, और भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में शुक्र फीमेल को बताता है। यदि शुक्र और मंगल का मिलन हो जाता है दो चार्टों में दोस्तों, तो दोनों एक दूसरे के शरीर के बिना रह नहीं पाते दोस्तों, दोनों का शरीर मैच हो जाता है। और आप देखो तो शुक्र का अगर मंगल से बहुत स्ट्रांग मैच हुआ तो आप देखो तो बहुत सारे मैरिजेस में धोखेबाजी, लॉयल्टी नहीं रहती है दोस्तों। बहुत सारे मैरिज में आप देखते हो क्योंकि शारीरिक तालमेल नहीं बैठता दोस्तों। यदि मंगल और शुक्र का तालमेल बैठ गया दो चार्ट में दोस्तों, तो कभी भी आप देखो तो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं धोखेबाजी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होगी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मान लीजिए किसी बॉय के चार्ट में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है, और किसी पुरुष के चार्ट में यदि शुक्र वृश्चिक राशि में यदि पुरुष के किसी महिला के चार्ट में मंगल जो है वो बैठ गया है वृश्चिक राशि में, या इसका उल्टा कर दे दोस्तों, यदि किसी फीमेल के चार्ट में शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा है और पुरुष के चार्ट में मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा है, तो यह जो है वो शुक्र और मंगल का एक ही राशि में होने की वजह से शारीरिक तालमेल बहुत जबरदस्त हो जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब दूसरा ऑप्शन देता हूं दोस्तों, यदि शुक्र को मंगल एस्पेक्ट कर रहा हो एक दूसरे का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि एक गर्ल के चार्ट में शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, और किसी पुरुष के चार्ट में यदि मंगल लियो साइन में बैठ गया है, तो मंगल का चौथा एस्पेक्ट जो है वो शुक्र पे आएगा। इस प्रकार से भी शारीरिक तालमेल को कहीं ना कहीं बैलेंस किया जा सकता है, इस तरह से भी मैरिज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का शारीरिक तालमेल जो है वो बैठ गया है। अब पुरुष के द्वारा इस कंडीशन में मंगल फीमेल की तरफ जो है वो अट्रैक्शन बन गया, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट जो है वो वीनस पे आ गया। अब एक और कंडीशन है दोस्तों कि यदि किसी फीमेल के चार्ट में शुक्र वृश्चिक राशि में ही है, मान के चलते हैं, या आप दूसरा राशि चेंज कर देते दोस्तों, किसी गर्ल के चार्ट में शुक्र वृषभ राशि में है, और किसी पुरुष के चार्ट में, किसी बॉय के चार्ट में मंगल यदि वृषभ राशि में आ गया, तो यह आमने सामने राशियां होने की वजह से मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट, सातवां एस्पेक्ट जो है वो शुक्र पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं आप देखो तो मैरिज बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे शारीरिक तालमेल बिल्कुल बैठ गया दोस्तों, दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों ही एक दूसरे के शरीर के बिना नहीं रह सकते दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि एक विवाह तो हो गया है लेकिन दोनों साथ में सोना ही नहीं पसंद करते हैं,
कोई एक अलग रूम में सो रहा है, दूसरा अलग रूम में सो रहा है। तो इस प्रकार से मंगल और शुक्र का मिलान बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब एक और कंडीशन देखते हैं दोस्तों, यदि किसी गर्ल के चार्ट में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठ गया है, बट अगर पुरुष के चार्ट में मंगल मेष राशि में बैठ गया है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो शुक्र पे आ जाएगी। और इस प्रकार से भी आप देखोगे कि मंगल का शुक्र पे एस्पेक्ट आना पुरुष का एक फीमेल की तरफ अट्रैक्शन जो है वो बराबर बना रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यह कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक कुंडली मिलान के टाइम पे, जिसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अनदेखा करते हैं। सूर्य मिलान की तो बात छोड़िए दोस्तों, सिर्फ गुण मिलान करके लोग मैरिज के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट तो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह के बारे में मैं किसी और दिन चर्चा करूंगा, क्योंकि बुध को ही देख के बहुत बार मैरिज के लिए मैं हाँ कह देता हूं दोस्तों। अकेला एक बुध ग्रह के द्वारा भी मैरिज किया जा सकता है। 8 के 8 ग्रह अलग और एक अकेला बुध ग्रह अगर बहुत अच्छा मैच हो जाता है तो लाइफ में मैरिज में कोई किसी प्रकार की इशू नहीं रहती है दोस्तों। बुध ग्रह का मिलान सबसे जरूरी है। तो दोस्तों ये था मंगल और शुक्र की मिलान के बारे में बनाया हुआ वीडियो, आपको मैं ये इस बारे में बता रहा था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।